नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज हैं आइनॉक्स इंडिया के सिद्धार्थ जैन, जो कि प्रोमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। इनका आईपीओ जो है 627 रुपये से 660 रुपये प्रति शेयर के भाव पे है और ये आईपीओ जो खुल रहा है वो दिसंबर 14 और बंद होगा दिसंबर 18 को। ये ओएफएस है 1460 करोड़ के आसपास का और इसका मार्केट वैल्यू जो है लगभग 6000 करोड़ का है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। सिद्धार्थ जी, पहले ही सवाल ये है कि आप क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और काफ़ी सेगमेंट्स में हैं, तो अपनी बिज़नेस के बारे में ज़रा एलैबोरेट करके बताइए कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और वो कैसे ग्रो हो रहे हैं। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हमारी कंपनी आइनॉक्स सीवीए ये 30 साल पुरानी कंपनी है। हम दुनिया के एक सबसे मशहूर क्रायोजेनिक इक्विपमेंट और सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरर हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं 60 देशों में। 45% ऑफ हमारी रेवेन्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। हम जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसका एंड यूज एप्लीकेशन क्लीन एनर्जी स्पेस में ज़्यादातर होता है, from industrial gases, hydrogen, LNG, and also in the cryoscientific applications, which is to do with space research, as well as the global scientific experiments that are happening. जैसे दुनिया में एक ईटर एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है और हमें सिलेक्ट किया गया वहाँ बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट देने के लिए। ये जो ईटर एक्सपेरिमेंट है फ्रांस में, it's basically the world's first fusion reactor that is being made, and we were selected to supply extremely mission critical liquid helium related equipment for that. So as I mentioned, our company was formed 30 years ago, and we have about 1200 customers in total. 200 of them are international, and a lot of them are Fortune 500 companies. जी, आप ओएफएस लेकर आ रहे हैं 1460 करोड़ के आसपास का, तो कंपनी को ग्रोथ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है या इनफ कैश है? और ग्रोथ कैपिटल आपको क्यों नहीं चाहिए, कंसिडरिंग कि आपका बिजनेस जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कुछ सालों से? हमारी कंपनी डेट फ्री है और हमारे पास कैश है। एट द एंड ऑफ H124 हमारे पास 220 करोड़ कैश था बैलेंस शीट पे। वी हैव आल्सो स्पेंट 80 करोड़ ऑन कैपेक्स इन द फर्स्ट हाफ, सो वी हैव मोर देन इनफ कैपिटल अवेलेबल टू ग्रो आवरसेल्व्स। द प्राइमरी रीजन जो हम ओएफएस कर रहे हैं इज सो दैट टू ब्रिंग अबाउट विजिबिलिटी फॉर अ कंपनी ऑन द ग्लोबल स्केल, so we can start tapping more and more opportunities in the clean energy space, especially in जो LNG की growth हो रही है as the lowest CO2 emitting fossil fuel, और जो hydrogen की growth हो रही है globally, बहुत सारी investments globally हो रही हैं, तो उनको tap करने के लिए primarily to improve the visibility of our company on a global scale, and to tap into new opportunities in the clean energy front going forward. इन दो कैटेगरीज में आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है और क्या एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली एलएनजी और हाइड्रोजन जो आपने मेंशन किया? इंडिया में तो अभी वो शुरू हो ही रहा है, पर ग्लोबली काफ़ी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं, तो कैसा पोटेंशियल है? और इंडिया में भी एलएनजी का काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी टर्मिनल्स भी बन रहे हैं और ये ट्रांजिट फ्यूल है, तो इसमें किस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है? हम तो एलएनजी और हाइड्रोजन 20 साल से कर रहे हैं, और रिसेंटली हमने जो देखा है इसमें जो इंटरेस्ट है इंडिया में और ग्लोबली बढ़े जा रही है। एलएनजी हैज़ बिन अडॉप्टेड फास्टर ग्लोबली। इन इंडिया जैसे आपने सही कहा कि अब 6 टर्मिनल आ गए हैं, और आई बिलीव देयर आर क्वाइट अ फ्यू मोर दैट आर इन द पाइपलाइन। तो जैसे ही ज़्यादा टर्मिनल आएंगे इंडिया में, द एलएनजी की यूजेज बहुत बढ़ेगी। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1000 एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशंस वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पे लगाने वाले हैं, और आज आई थिंक उसमें से 30 के ऊपर तो काम ऑलरेडी चालू हो गया है। तो हमें लगता है कि द अडॉप्शन ऑफ एलएनजी एज a fuel for heavy duty trucks as well as industries is going to grow exponentially in India for sure,
and as a replacement fuel of diesel and LPG globally, we are seeing an adoption of this in many island countries across the world. Coming to hydrogen, there's been a quicker adoption of hydrogen globally first. We in fact have just supplied tanks for the world's largest liquid hydrogen plant, which has been built in South Korea. And they selected us, Inox CVA, with tanks made in India, made for the world. You must understand that liquid hydrogen is stored at minus 260 degrees centigrade. This is an extremely prestigious project for an Indian company, and we have successfully completed our half of the project. And हमें लगता है कि जैसे दुनिया में और लिक्विड हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स आएंगे, they will certainly look at us as one of the most credible suppliers going forward. ये बताइए, आज के डेट में आपके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और आप चौथा एक बना रहे हैं, वो ये फैसिलिटीज़ किस कैपेसिटी पे आज के डेट में काम कर रहे हैं, और जो चौथा फैसिलिटी है वो कब तक पूरा बन जाएगा, और क्या ये फेजेस में खुलेगा? जी, जैसे आपने सही कहा कि आज हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो करीब 70% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। हमारी चौथी फैसिलिटी पे हमने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। H1 में हमने 80 करोड़ रुपए उसमें लगाए, और अगले साल कैलेंडर ईयर 24 में इट शुड कम इनटू प्रोडक्शन इन फेजेस। एंड वी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग कैपिटल टू ग्रो, पिछले कुछ सालों में हमने वी हैव ग्रोन एट मोर देन 20% per year, and we hope to continue growing at that pace or more in the future as well. There is no restriction on investment, और जो भी लगेगा हम लगा देंगे उसके लिए। सिद्धार्थ जी, ये आपका जो अगर रेवेन्यू मिक्स देखा जाए तो लगभग 50% से ऊपर इंडस्ट्रियल गैसेस से आता है, LNG से 25 के आसपास आता है, और क्रायो साइंटिफिक से लगभग 22% आता है। ये मिक्स क्या यही रहेगा, या आपको लगता है कि इनमें से जो दूसरे सेगमेंट्स हैं LNG और क्रायो साइंटिफिक, ये इनका कंट्रीब्यूशन आगे जाके काफ़ी बढ़ेगा? जस्ट टू करेक्ट, हमारे क्रायो साइंटिफिक से 5% लगभग आता है, और LNG से पिछले साल 25% आया था, और इंडस्ट्रियल गैसेस से 70%। अभी तो बहुत मुश्किल है कहना कि इस मिक्स में क्या चेंज होने वाला है। हमें बस इतना ही मालूम है कि हमारे तीनों जो वर्टिकल्स हैं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत तगड़ी है। अगर इंडस्ट्रियल गैसेस में देखें, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गैस वर्टिकल, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि the adoption of hydrogen as a fuel for the future is increasing at a rapid pace. Similarly for LNG, if it is going to replace the diesel infrastructure of the world, it is, and making these cryogenic equipments to handle LNG, to store it, transport it, distribute it, and to replace the entire infrastructure of our heavy duty trucks, which are currently running on diesel, and if they get converted to LNG, the potential is limitless. Similarly, in the cryoscientific applications, जिस स्पेस एंड स्पेस रिसर्च पे काम चल रहा है दुनिया में, और जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वी होप फॉर दैट कैटेगरी टू ऑल्सो ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। ये बताइए कि रॉ मटेरियल प्राइजेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स में आते हैं, रेवेन्यू के लगभग 50% हैं। तो स्टील, कार्बन स्टील, इन सबको आप हेज करते हैं या करंट प्राइसेस पे लेते हैं एज एंड व्हेन प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम होते हैं, और इसमें क्या जो प्राइस एस्केलेशंस होता है क्या वो पास ऑन हो सकता है कस्टमर्स को? जब भी हम लोग ऑर्डर लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड टैंक्स हैं, हमारे नॉन स्टैंडर्ड टैंक्स हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड टैंक की रेंज है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने लगते हैं हमको बनाने के लिए, और जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 6 महीने से लगभग 1 साल, 6 महीने या 1 साल के बीच में हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल जब भी हमें ऑर्डर मिलता है हम उसी समय अपनी बुकिंग कर लेते हैं। तो इसमें कोई प्राइस एस्केलेशन या कोई पास थ्रू ऐसे मैकेनिज्म तो होता नहीं है। इट्स ऑन ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस, एंड व्हेनेवर वी ऑलवेज प्राइस द ऑर्डर
based on the ongoing raw material prices. आखिरी सवाल आपसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि काफ़ी आपका एक्सपोर्ट होता है, तो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप करते हैं और कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती है? देखिए, वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, बट ऑब्वियसली वी आर्ट इन द वर्ल्ड. आवर एस्पिरेशन इज़ कि एक दिन हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो जाए इस फील्ड में. जहाँ तक पोटेंशियल का सवाल है, दुनिया के हर कोने में क्रायोजेनिक टैंक्स की यूजेज है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, हम सब जगह आज भी भेजते हैं. Our aim is to increase our market share in all these countries and hope to become a formidable name in the cryogenic space in the future. सिद्धार्थ जी, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए. आपका आईपीओ जो है 627 से 660 रुपये प्रति शेयर है और दिसंबर 14 से दिसंबर 18 के बीच में खुला रहेगा. OFS है 1460 करोड़ के आसपास और मार्केट वैल्यू है लगभग 6000 करोड़ के आसपास अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे. धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और आईपीओ अड्डा में आने के लिए.